गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा सिंसियर और सीरियस रहना होगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। इसका मतलब ये हो गया जो दो ठो स्फीयर है जिसका रेडियस का रेशियो दिया हुआ कितना 1:2। तो एक ठो को अगर हम 1 के सपोज कर लेते हैं, दूसरा हो जाएगा 2 के, और इसके बाद उसका जो है सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सॉल्यूशन में करना है तो सबसे पहले लिखना होगा लेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर बी 1x, है ना। यूनिट्स यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ है, आप यूनिट्स लिख सकते हैं। तो 1x लिखिए या सिर्फ x लिखिए। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सेकेंड स्फीयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x यूनिट्स, क्योंकि इसी का रेशियो दिया हुआ 1 और 2 का। ठीक है, अब क्या करना है, जो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया निकालना है। तब लिखना होगा जो सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट स्फीयर और डिवाइडेड बाय, चूँकि रेशियो निकालना है इसलिए डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द सेकेंड स्फीयर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना। अब क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। तो एक ठो को छोटा r रख लीजिए और एक ठो को बड़ा r कर दीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि छोटा r में हो जाएगा 1x और बड़ा r में हो जाएगा 2x। अब 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हुआ r² कितना है, छोटा r कितना है 1x, दैट इज x होल स्क्वायर, और नीचे r कितना है बड़ा r 2x होल स्क्वायर, यानी कितना होगा x² बाई 4x²। तो x² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1, यानी 1:4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 1:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन से पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो ठो स्फीयर है जिसके सरफेस एरियाज का जो रेशियो है वो दिया हुआ 1:4। तब कह रहा है कि इसका वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए। तब कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो लिखना होगा जो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर are divided by surface area of second sphere। ठीक है, इज इक्वल टू, अब सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 4πr², 4πr² और डिवाइडेड बाय 4πR²। तो अब सरफेस एरिया का जो रेशियो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ 1/4, यानी 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4πr² बाई 4π क्या R²। तो 4 कैंसिल, पाई कैंसिल। अब r/r इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस मच इम्प्लाइज, जैसे r/r मतलब छोटा r बाई बड़ा r होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1/4। तो देयरफॉर r/r इज इक्वल टू कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 यानी कितना होगा 1:2, यानी इसका रेशियो जो हो गया r:r, यानी कितना हो गया 1:2। तब इसमें क्या करना होगा, तो छोटा r को अगर हम k सपोज करते हैं या x सपोज करते हैं तो बड़ा r क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा जो लेट r इज इक्वल टू 1x एंड कैपिटल R इज इक्वल टू 2x। यहाँ यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या लिखना होगा यूनिट्स, क्योंकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आगे आइए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, जो दोनों का वॉल्यूम निकालना है।
तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी छोटा आर क्यूब, और यहाँ 4/3 पाई यानी क्या होगा, बड़ा आर क्यूब, मैंने कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया। अब गौर कीजिए, छोटा आर कितना है 1x, यानी x टू द पावर 3, और यहाँ क्या होगा 2x टू द पावर 3। अब x टू द पावर 3 कितना होगा x क्यूब, और 2x टू द पावर 3 कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8x क्यूब, यानी x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा 1:8, यानी रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू स्फीयर्स इज इक्वल टू कितना 1:8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.5 cm thick, the inside radius of the ball is 4 cm, find the volume of steel used in making the ball। इसका कहने का मतलब यह है कि हेमिस्फेरिकल बॉल यानी कटोरा, और उसका जो है सो थिकनेस दिया हुआ है 0.5 cm, किसका, जिस स्टील का वो बना हुआ वो स्टील का थिकनेस, और इसके बाद इनसाइड रेडियस दिया हुआ है कितना 4 cm। तो कह रहा है कि जो स्टील कितना लगा है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा सॉल्यूशन में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो एक ठो रफ डायग्राम बनाइए। रफ डायग्राम का मतलब इस तरह से जैसे तैसे बिना नाप जोख के इसको बनाना है। तो अब इसका जो है सो थिकनेस दिया हुआ है, यानी थिकनेस का मतलब ये हो गया ये पोर्शन, तो थिकनेस दिया हुआ है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, इनर रेडियस दिया हुआ है। तो ठीक सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, यही O हो गया इसका। अब ये ABC कुछ भी आप कटोरा का नाम लिख सकते हैं या बॉल का नाम लिख सकते हैं। अब देखिए, तो R दिया हुआ है, स्मॉल r कितना दिया हुआ है 4 cm, यहाँ 4 cm लिखना है, और थिकनेस कितना दिया है इज इक्वल टू 0.5 cm। तो कैपिटल R क्या होगा, कैपिटल R का मतलब होता है एक्सटर्नल रेडियस, और स्मॉल r का मतलब होता है इंटरनल रेडियस, यानी अंदर का रेडियस जो है तो 0 से O से लेकर के यहाँ तक हुआ, जो दिया हुआ कितना 4 cm, और ये थिकनेस हो गया कितना 0.5 cm, और कैपिटल R जो हो गया एक्सटर्नल रेडियस, यानी यहाँ से लेकर के O से लेकर C तक। अब देखिए थोड़ा ध्यान देखिए, यानी क्या होगा R प्लस थिकनेस, यानी स्मॉल r प्लस थिकनेस। स्मॉल r कितना है 4 cm और प्लस 0.5 cm, यानी कितना होगा 4.5 cm। ये क्या चीज निकला, कैपिटल R निकला। अब क्या निकालना है, ये वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ स्टील यानी कितना हो जाएगा, ये 4 नहीं हेमिस्फीयर है, मतलब हाफ स्फीयर है, इसका होता है 2/3 पाई। अब चूंकि स्टील का वॉल्यूम निकालना है इसलिए यहाँ लिखना होगा कैपिटल R क्यूब और माइनस स्मॉल r क्यूब। अब यहाँ क्या होगा 2/3 और पाई के जगह कुछ इंडिकेशन नहीं है 3.14 का, इसलिए क्या लिखना होगा 22/7, और कैपिटल R कितना है 4.5, इसका होल क्यूब और माइनस यानी स्मॉल r कितना है 4, तो 4 का होल क्यूब। अब गौर कीजिए, अब 4.5 का होल क्यूब और -4 का होल क्यूब, इसी को मैंने होल क्यूब करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए, तो 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 20.25 होता है, इसको याद रखना है। और इसके बाद फिर 4.5 से इसको करना है, तो यानी क्या होगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, और 5 0 0 1 और 5 2 जा 10, और फिर 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10 0 कैरी 1, 4 0 0 1, 4 2 जा 8, यानी कितना हो गया 5 2 1 1 9, यानी कितना हो गया 213 के बाद पॉइंट, यानी 91.125। तो ध्यान दीजिएगा 2/3 इंटू 22/7, और यहाँ क्या हो जाएगा 91.125, और माइनस 4 4 जा 16, 4 जा कितना होगा 64। अब इसमें 64 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जा रहा है, गौर कीजिए 11 - 4 7, 8 - 27.125, यानी यहाँ हो जाएगा कितना 27.125। तब यहाँ 2/3 इंटू 22/7 इंटू
यानी कितना होगा 27.125। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो होगा, नहीं होगा। अब इस सब को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 1193.5। और नीचे क्या हो जाएगा, अब गौर कीजिए 3 7 जा 21, तो 21 से फिर क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। अब इस जगह आ जाइए, अब यहाँ 21 से डिवाइड करेंगे 1193.5 में 21 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके आप अपना देख सकते हैं वो क्या आएगा 56.83। और ये क्या हुआ 56.83 सेंटीमीटर क्यूब क्या निकला, ये वॉल्यूम ऑफ स्टील निकला। और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।